नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल हूँ, सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड। आज हम आपको लंग कैंसर के बारे में बताएंगे। लगभग इंडिया में 1 लाख के करीब नए केसेस हर साल डायग्नोज होते हैं। मोस्टली डायग्नोसिस लेट स्टेजेस में बनता है क्योंकि अर्ली स्टेजेस में लक्षण नहीं आते हैं। लक्षण यूजुअली खांसी होना, खांसी में खून आना, छाती में दर्द होना या सांस फूलना, बुखार होना, ऐसे लक्षण अगर 3 से 4 हफ्ते तक चले तो पेशेंट को शक होना चाहिए और डॉक्टर के पास जाके अपना एक्सरे, सीटी स्कैन और ज़रूरत हो तो ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी करा के कन्फर्म करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में लंग कैंसर के इलाज में तेज़ी से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स इंडिया में और बाहर भी मुल्कों में एडवांस स्टेजेस में पकड़े जाते हैं। पहले 80 से 90% लोगों की मृत्यु लंग कैंसर से हो जाती थी, लेकिन अब कुछ नए जांच और नए इलाज आने से इन आंकड़ों में परिवर्तन आ गया है। वो कैसे? जो बायोप्सी होती है उसको हम जीन सीक्वेंसिंग के लिए भेजते हैं, जिसको कि NGS या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बोलते हैं। उसमें काफ़ी पेशेंट्स में नए जीन्स का पता लगता है जिनकी की दवाइयाँ आजकल हमारे पास हैं। लगभग 8 से 9 जीन्स ऐसे हैं जिनको कि हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसकी वजह से हम जीन्स के डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करके उनको टारगेट करें तो मरीज़ 2 साल, 4 साल, 10 साल से भी ज़्यादा जी सकते हैं। इन जीन्स के नाम जैसे EGFR, ALK, ROS, BRAF या MET म्यूटेशंस हैं। दूसरी जो बहुत बड़ी बात हुई है वो है इम्यूनोथेरेपी, जिसमें कि PD-L1 टेस्टिंग होती है, ख़ास तौर पे उन मरीज़ों में जिनमें ये टारगेट जीन नहीं होते और ख़ास तौर पे जो पेशेंट्स स्मोकर होते हैं। अगर PD-L1 बढ़ा हुआ है, जो कि बायोप्सी पे टेस्ट होता है, उन पेशेंट्स को इम्यूनोथेरेपी दी जाती है जो कि हर 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के इंटरवल पे चलती है। और आप ये समझें कि 100 में से 20-25% लोग ऐसे निकल के आएंगे जिनकी की बीमारी जड़ से भी निकल सकती है, चाहे उनके अंदर जीन म्यूटेशन टारगेट हो या ना हो। लेकिन अगर PD-L1 बढ़ा हुआ है तो उनमें ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर अर्ली स्टेजेस में कैंसर पकड़ा जाए फेफड़े का तो उसमें ऑपरेशन और रेडियोथेरेपी करके पेशेंट्स की लाइफ को क्योर भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है और बीमारी को लंबे अरसे तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि पिछले 5 से 10 वर्षों में लंग कैंसर के इलाज में और जांच में आए हैं। जहाँ तक कि प्रिवेंशन की बात है, उसमें स्मोकिंग का, बीड़ी हो, चाहे हुक्का हो, चाहे सिगरेट हो, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर आप पॉल्यूशन को और सिगरेट यूज़ को बंद कर देंगे तो आपके लंग कैंसर के होने की संभावनाएं बहुत घट जाएंगी। अगर आप एक क्रॉनिक स्मोकर हैं, अगर आप 10 वर्षों से 30 सिगरेट रोज़ पी रहे हैं तो आपको CT स्कैन भी कराना चाहिए, लो डोज CT स्कैन, जिससे कि कैंसर जल्दी पकड़ा जा सकता है, जिससे कि हम अर्ली क्योर कर सकते हैं। तो ये सब नई चीज़ें हैं जो कि लंग कैंसर के इलाज में या प्रिवेंशन में उभर के आई हैं पिछले 5 से 10 वर्षों में, जिससे कि हम कैंसर पेशेंट की क्योर कर सकते हैं या उनकी लाइफ को सिम्टम फ्री कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हैं, लॉन्जिविटी बढ़ा सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप सिगरेट और बीड़ी का इस्तेमाल तो बिल्कुल बंद करें। यदि कोई लक्षण है तो तुरंत जाके जांच कराएं और अपना इलाज कराएं। धन्यवाद।